हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? जैसा कि हम अपने इंग्लिश को कंटिन्यू करते हुए आज के न्यू टॉपिक मोरल्स हैं। तो फ्रेंड्स, मोरल्स के नाम सुनते ही हमारे मन में कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट इज मोरल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मोरल्स के बारे में जानेंगे कि मोरल्स क्या है, क्या जरूरत है, इसके पढ़ने से हमें क्या लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मोरल्स लैंग्वेज का, खासकर इंग्लिश में मोरल्स का प्रयोग मैनर के लिए होता है। मैनर जिसको हम हिंदी से हम बोल सकते हैं संस्कार, या उर्दू से तमीज। क्योंकि हमारी भाषा, कितना भी हम उस भाषा के ज्ञाता हों, अगर हमारी भाषा में थोड़ी सी भी मैनर अगर नहीं होगी तो मेरी भाषा किस काम की। और हमारे भाषा में मैनर लाने का काम ये मोरल्स करता है। यानी कि मोरल्स को पढ़ने के बाद हमारे अंदर एक खास अंडरस्टैंडिंग आती है, एक समझ आती है कि किस सब परिस्थिति में किस प्रकार के शब्द का प्रयोग करें, उसका क्या वहां में अर्थ, क्या फील क्रिएट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, चलें फिर हम मोरल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो मोरल्स के देखें तो मोरल्स में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इसमें मिनिमम 12 पॉइंट यानी कि 12 पॉइंट हमें जानना है। तो देखते हैं कि वो 12 पॉइंट कौन कौन से हैं फ्रेंड्स। इसमें मेन रूप से आता है फ्रेंड्स कैन, मे, could, might, should, ought to, must, need, dare, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, will, shall, और इसके बाद होता है फ्रेंड्स यूज्ड टू। ये 12 मॉडल्स हमें बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना, क्योंकि इन्हीं 12 के भरोसे पे बहुत सारे काम होते हैं। अब ये सबसे पहली चीजें ये होती है कि फ्रेंड्स, ये मॉडल्स कहां से आया, इसका ओरिजिन कहां से हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको यह जानना है कि वर्ब, जिसको हम क्रिया बोलते हैं, उसे उसके दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है फॉर्म, जिसको बोलते हैं रूप, और दूसरा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं काइंड्स, यानी कि प्रकार। तो वर्ब के 4 प्रकार होते हैं: ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, एक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब। तो जिसे एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं वही यह मॉडल्स होता है। स्टेट बोर्ड जैसे कि बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या एमपी बोर्ड होते हैं, तो उसमें मॉडल्स को एक्सिलरी वर्ब के रूप में जाना जाता है। उसमें क्वेश्चंस बराबर आ जाते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुइटेबल एक्सिलरी वर्ब। और हम पढ़ लेते हैं मॉडल्स, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, अरे ये कहां से आ गया। तो ये कंफ्यूजन दूर करना है कि एक्सिलरी वर्ब को ही मॉडल्स कहा जाता है। एंड व्हाट इज यूजेस ऑफ मॉडल्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज नीड टू यूज ऑफ मॉडल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मॉडल्स क्या होता है कि इट गिव्स अस मैनर इन द लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहला आ रहा है कैन और मे। फ्रेंड्स, कैन और मे दोनों का मीनिंग होता है सकता है या सकते हैं या सकती है।
इसी प्रकार इससे संबंधित और भी जितने होंगे वो बनेंगे। पर फ्रेंड्स इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं पर किसी का उपयोग कर लें। तो कैन और मे जिस तरह से इसका मीनिंग सकता है सकती है, ये दिखा रहा है क्या, तो प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है, प्रेजेंट को। अब ये प्रेजेंट टेंस में कैन और मे है जिसका यह मीनिंग है, पर यूज कैसे होगा, तो बोलते हैं कि दोनों की परिस्थिति अलग अलग होती है, हम दोनों को अलग अलग यूज करते थे। कैन, अब कैन की कह रहा है कि या तब यूज करते जब कोई काम संभव होता है, तो उसमें हम कैन का प्रयोग करते हैं। इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि मे होता है तो इसको बोलते हैं संभावना, मतलब फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। अब इसमें होते हैं शक्ति, अगर शक्ति दिखाना हो यानी कि पावर को दिखाना हो तब भी आप कैन का यूज कर सकते हैं। जबकि यहां में कह रहा है कि रिक्वेस्ट, यानी कि आपको अगर आप निवेदन कर रहे हैं तो भी आप मे का यूज करेंगे। ठीक उसी प्रकार सामर्थ्य, यानी कि स्ट्रेंथ, इसको दिखाने के लिए कैन का करते हैं। जबकि यहां में कहा जाता है कि आशीर्वाद, यानी कि ब्लेसिंग या विश करते हैं तो भी मे का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स ये है, इसके साथ साथ एक छोटी सी और मैं देता हूं कि एल्डर टू यंगर, एल्डर टू यंगर अगर बातें होती है तो भी कैन होता है। ठीक उसी प्रकार यहां अगर हम यह दे दें कि यंगर टू एल्डर, यंगर टू एल्डर, तो भी यहां में मे का प्रयोग होता है। जब छोटा बड़ा से करे तो मे, और बड़ा जब छोटा से करे तो कैन का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये इसकी परिस्थिति है फ्रेंड्स कि कैन और मे को प्रयोग करने से पहले हमें सेंटेंस की परिस्थिति को जानना है कि क्या यह संभावना की बातें हैं या संभव की बातें हैं, क्या इसमें शक्ति का प्रदर्शन है या इसमें निवेदन दिख रहा है, या इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है या सामर्थ्य को दिखाया जा रहा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर ये सारी परिस्थिति होती है तो कैन का प्रयोग करेंगे, और ये सारी परिस्थिति होती है तो मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम एक और चीज, परिस्थिति यही होती है, और कैन का ही पास्ट फॉर्म बन जाता है फ्रेंड्स कुड, जबकि मे का पास्ट फॉर्म बन जाता है माइट। जबकि दोनों के मीनिंग में ही अंतर होता है, परिस्थिति दोनों का सेम होगा, मीनिंग में अंतर होता है। कुड और माइट जो है जो पास्ट को इंडिकेट करता है, जहां कैन और मे प्रेजेंट को इंडिकेट किया, उसी प्रकार कुड और माइट पास्ट को इंडिकेट करता है। और इसका मीनिंग जो हो जाता है सका या सकता था, सका या सकता था। ठीक इसी प्रकार बन सकता है सका, सके, सकी, या सकता था, सकते थे, या सकती थी। यानी कि पास्ट की चीज को हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख लिया। तो हमने अब एक साथ 4 मॉडल्स का स्टडी करने जा रहे हैं। यानी कि फर्स्ट कैन और मे, ये प्रेजेंट में होता है, इसका मतलब सकता है, सकते हैं, सकती है, या सकता हूं जैसे को यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही पास्ट में जाएगा तो कैन का पास्ट हो जाता है कुड और मे का पास्ट हो जाता है माइट, और दोनों का अर्थ होता है सका या सकता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें को हम अब स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा बोर्ड को साफ करना होगा क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर को हमें देखना है फ्रेंड्स। तो देखें इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से तैयार होगी। तो फ्रेंड्स अब इसकी स्ट्रक्चर की बात में आ जाती है। नंबर 1 इसको बोलते हैं अफर्मेटिव। नंबर 1 अफर्मेटिव। इस
इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस कैन या मे। पास्ट में जाने से ये हो जाएगा कुड या माइट, सबके साथ V1, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स होता है। अब इसमें हमें जो भी सेंटेंस मिलता है फ्रेंड्स, हमें परिस्थिति को देखना है और इसको अप्लाई करना है। अब इसमें हम कुछ सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि इसमें पहला सेंटेंस देता है कि कल वर्षा हो सकती थी। तो फ्रेंड्स कल वर्षा हो सकती थी। अब हमें इस पे थोड़ा सा परिस्थिति को सोचना है, क्या वर्षा होना संभव होता है या संभावना होता है? तो हम इसको काफी तर्क वितर्क करने से पता लग जाता है कि वर्षा संभावना होता है। इसलिए और वर्षा होना चूंकि हो सकती थी, इसलिए इसको जो बनाया जाएगा फ्रेंड्स, इट माइट रेन यस्टरडे, यानी कि कल वर्षा हो सकती थी। हम इसको आगे भी बना सकते हैं, प्रधानाचार्य छुट्टी दे सकते हैं। प्रधानाचार्य छुट्टी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी परिस्थिति को देखें, तो चूंकि प्रिंसिपल के पास जो छुट्टी देना होता है, कोई ये नहीं है कि वो श्योर नहीं होता है, सर्टेन, श्योर एंड सर्टेन नहीं होता है कि प्रधानाचार्य छुट्टी देंगे। डिपेंड करता है उनका मूड पे, डिपेंड करता है हमारे डिमांड पे कि हम किस तरह की डिमांड पे उनसे छुट्टी मांग रहे हैं। इसलिए यह हो जाते संभव नहीं बल्कि संभावना पे। तो फ्रेंड्स इसलिए इसका जो बनेगा, द प्रिंसिपल मे ग्रांट लीव। तो फ्रेंड्स यहां में आप नया वर्ड आ गया, क्योंकि देना का तो गिव होता है, पर ऑफिशियल जो छुट्टी देना कोई वस्तु तो है नहीं। यहां तो एक परमिशन, एक सहमति होती है, इसलिए सहमति से संबंधित ऑफिशियल जो होता है, तो देने के लिए यहां में ग्रांट का यूज किया गया। छुट्टी के लिए लीव, LEAVE का प्रयोग किया गया। मींस द प्रिंसिपल मे ग्रांट लीव, प्रधानाचार्य छुट्टी दे सकते हैं। इसी तरह से हम अगला सेंटेंस अगर हम तैयार करते हैं, मैं यह काम आसानी से कर सकता था। तो फ्रेंड्स मैं यह काम आसानी से कर सकता था, अगर इसके बारे में सोचते हैं तो क्या लग रहा है, ये मेरी अपनी पॉसिबिलिटी यानी कि मेरे पावर की बातें हो रही है। लेकिन यहां पास्ट को इंडिकेट किया है फ्रेंड्स, तो आई कुड डू दिस वर्क इजली। देखा फ्रेंड्स, तो किस तरह से ये हमने कैन में और कुड माइट को बना रहे हैं। इसमें और भी आ सकता है, तुम बीमार पड़ सकते थे, तुम बीमार पड़ सकते थे। तो फ्रेंड्स अब आप इस सेंटेंस पे ध्यान दें, बीमार पड़ना क्या पॉसिबल है या प्रोबेबल है? क्योंकि ये सर्टेन नहीं है कि बीमार होगा ही, क्योंकि बारिश में सब लोग भीगते हैं, किसी लोगों की अपने अंदर इम्यूनिटी अलग अलग होती है। तो इस हिसाब से इसको हम ले तो क्या हो जाएगी, यह संभावना पे जाएगी। इसलिए तुम बीमार पड़ सकते थे, अगर हम इसको बना रहे हैं तो क्या होना है, यू माइट फॉल इल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं और आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। तो हमने देख लिया कि कैन में कुड माइट का
जो अफर्मेटिव फॉर्म होता है किस ढंग से इसका प्रयोग करें। बस हमें डिपेंड करता है कि सेंटेंस के क्या फीलिंग आ रही है, वो किस तरफ किस परिस्थिति को इंडिकेट कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें कैन में, प्रेजेंट में और कुड, माइट पास्ट का होता है, इसको हमें सेलेक्ट करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके अगर हम नेगेटिव को देखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है वो हम देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में जाने से पहले हमें थोड़ी सी एक बातों को यहां ध्यान करना पड़ेगा कि नेगेटिव सेंटेंस में कैन के साथ एक खास प्रॉब्लम है। वो क्या है कि कैन के साथ जैसे ही हम नॉट को ऐड करते हैं तो फ्रेंड्स कैन के अंदर एक मैग्नेटिक पावर होती है, वो एन के साथ सेपरेट रूप से रह नहीं सकता है, इसलिए दोनों चिपक जाता है। यानी कि कैन और नॉट को जब हम मिलाएंगे तो ये बन जाता है कैन नॉट, तो ये राइट फॉर्म होगा। अगर आपने गलती से कैन और नॉट को इस तरह से यूज किया तो ये गलत हो जाता है, यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, कांट हो सकता है, लेकिन कैन नॉट नहीं होता है, कैनॉट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें माइंड करना है। इसके स्ट्रक्चर में इसके थोड़ा सा सेपरेट स्ट्रक्चर हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस मे या कुड या माइट प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। जबकि यहां में कैन होगा तो वो सीधे सी कैन नॉट बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह ध्यान रखना, सब्जेक्ट कैन नॉट, V1 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, बाकी सबके लिए सेपरेट सेपरेट चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है, मैं इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकता हूं, तो फ्रेंड्स देखें ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकता हूं, मतलब मेरे पावर की बातें हो रही है, इसलिए इसको यू बनेगा, आई कैन नॉट हेल्प यू, आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। कब? तो इस मामले में, इसलिए इस मामले में है, तो इन दिस मामला को हम यहां यूज करेंगे मैटर, इन दिस मैटर। आज वर्षा नहीं हो सकती है, तो फ्रेंड्स आज वर्षा नहीं हो सकती है, संभावना चूंकि वर्षा के लिए है, तो हम क्या बनाएंगे, इट मे नॉट रेन टुडे। ठीक है फ्रेंड्स, वह कल घर नहीं जा सकी। ठीक है फ्रेंड्स, वह कल घर नहीं जा सकी। अगर इसे बनाना होगा तो किस तरह से बनेगा, चूंकि ये फीमेल हो रही है तो शी कुड नॉट गो होम यस्टरडे। देखा फ्रेंड्स, इस तरह से हम सेंटेंस को बड़े आसानी से, परिस्थिति अगर हमारी समझ में आ जाती है तो हम इसको पुट कर देंगे परिस्थिति के अनुसार, और टेंस को पता करना होगा कि प्रेजेंट में जा रहा है या पास्ट में जा रहा है। प्रेजेंट के लिए कैन में, पास्ट के लिए कुड माइट, सेम वे इसका हो जाएगा। तो यहां में कैन नॉट, कैन के साथ नॉट लगने से कैन नॉट होता है, पर कुड के साथ नॉट लगने से अलग अलग बन जाता है, कुड नॉट अलग अलग होता है, कुडंट शॉर्ट में आ जाएगा, लेकिन कुड नॉट एक साथ नहीं होता है, बस कैन के साथ होता है। तो यह हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स।
इस तरह से हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव को कंप्लीट किया फ्रेंड्स। अब हम इसके इंटेरोगेटिव फर्स्ट को हम देखते हैं। इंटेरोगेटिव फर्स्ट किस प्रकार से डिफरेंट होता है। तो फ्रेंड्स इसमें इंटेरोगेटिव फर्स्ट मोस्टली जो होता है, इंटेरोगेटिव में रिक्वेस्ट ज्यादा यूज हो जाता है और जिसके कारण इसमें इसका स्ट्रक्चर जो होता है, तीसरा नंबर इंटेरोगेटिव फर्स्ट पहचान सबसे पहले देखेंगे। तो पहचान क्या होता है, क्या पहले लगा रहे, क्या पहले लगा रहे, ये इसकी पहचान है। और फ्रेंड्स इसका जब स्टार्टिंग होगा तो हमेशा मे या कैन, मोस्टली मे ज्यादा यूज होता है, कम ही प्रयोग कैन का होता है। तो ये ध्यान रखना, तो मे और कैन पास्ट में अगर जाता है तो माइट या कुड प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स को पुट करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। तो फ्रेंड्स देखें कि मे या कैन, माइट या कुड, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। जैसे इसमें सेंटेंस हो सकता है कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स कैसे होगा, तो ये हो रहा है कि हम एक प्रकार की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि उससे। तो मे आई हेल्प यू। जब किसी सेंटेंस में यह हो जाए कि क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, अब इसमें उसकी पावर की बातें हो जाती है फ्रेंड्स, इसलिए इसका हो जाएगा कैन यू हेल्प मी। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक उसी प्रकार आप पास्ट को भी ले जा सकते हैं। क्या तुम इस काम को, क्या तुम इस काम को पूरा कर सकते थे, पूरा कर सकते थे। तो फ्रेंड्स क्या होगा, इसमें उसकी पावर को यूज हो रहा है, इसलिए कुड यू कंप्लीट दिस वर्क, कुड यू कंप्लीट दिस वर्क। इस तरह से हमने देख लिया फ्रेंड्स कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, परिस्थिति के अनुसार ही कैन और मे, कुड और माइट को देखना है और हमें उसके हिसाब से प्रेजेंट और पास्ट को सेलेक्ट करते हुए उसको पुट करना है। इसमें खास बात यह है, कुड हो या माइट, कैन हो या मे, सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, यह हमें ध्यान खास रखना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट तक का ओके हो गया। अब हमें अगर इंटेरोगेटिव सेकंड को स्टडी करना होगा तो इसके लिए हमें बोर्ड को पूरा साफ करना पड़ेगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेकंड आपको जो पहले से है उन्हें पता है, जो नए नए हैं उन्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें मेरे पहले के वीडियो को देखना होगा, उसके बाद ही वो इंटेरोगेटिव सेकंड में सही डिसीजन को समझ सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने इंटेरोगेटिव सेकंड में WH का बंटवारा किया, उसके सही तरीके से यूज करना सिखाया है, तो वो बंटवारा तो बार बार मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा टेकिंग होता है। वो लोग जो ऑलरेडी पहले से एडेड है उनके लिए लगता है कि वेस्टिंग ऑफ टाइम, इसलिए हम यहाँ में डायरेक्ट यहाँ चर्चा करेंगे। नंबर 4 इंटेरोगेटिव सेकंड, पहचान क्या है कि क्या या क्यों या कैसे आदि वाक्य के अंदर हो, वाक्य के अंदर हो।
तो वह हो जाता है इंटेरोगेटिव सेकेंड। और इंग्लिश से हम यही कहते हैं क्या, स्टार्ट विद WH वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यही देखना है। तो इसमें हमने बता रखे हैं कि इंटेरोगेटिव सेकेंड के लिए WH को 3 पार्ट में बांट दिया है, ABC। तो A में 6 होता है, और वो 6 कौन कौन होता है ये मेरे के पहले के कई सारे वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। एक बार मैं फिर बता दूं कि A में होता है व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ और whom। ठीक है फ्रेंड्स, ये 6 जो है इनके लिए है। और इसका इन 6 का जो इन 6 को 6 का जो हम यूज करेंगे वो इस तरीके से होगा, WH प्लस प्रेजेंट में होने से कैन या मे, जबकि पास्ट में होने से यही हो जाता है कुड या माइट, प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, साइन ऑफ इंट्रोड्यूशन। ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। इस पे आप बना सकते हैं तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो। तो फ्रेंड्स परिस्थिति क्या हो रही है, उसकी पावर को यूज हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, व्हाट कैन यू डू। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस काम को कैसे पूरा करता, कैसे पूरा करता। तो पूरा करता जो यूज हो रहा है फ्रेंड्स, ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, पूरा कर सकता था इसमें शामिल है, इसलिए यही हो जाता है इसका अंग्रेजी जो बनेगा, हाउ कुड आई कंप्लीट, हाउ कुड आई कंप्लीट दिस वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह सेंटेंस कैसे हो रहा है। तुम किसे पढ़ा सकते हो, तुम किसे पढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स तुम किसे पढ़ा सकते हो को जब हम बना रहे हैं तो क्या होगा, तो टू whom कैन यू टीच। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने देखा कि ए ग्रुप के सारे स्ट्रक्चर ओके हो गया। अब हम अगर इसके बी ग्रुप की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि बी ग्रुप को किस तरह से बनाया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बी ग्रुप के स्ट्रक्चर अगर आते हैं तो बी ग्रुप का स्ट्रक्चर इससे डिफरेंट होता है। पहले तो हमें रिकॉल कर लेते हैं कि बी ग्रुप में कौन कौन आते हैं। तो इसमें आता है, एक आता है विच, दूसरा आता है हाउ मच, तीसरा आता है हाउ मेनी। इसके अंदर केवल 3 होते हैं, उनका किस तरह से बनाएगा तो देख लें। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है WH ऑब्जेक्ट। अब आएगा इसमें कैन या मे प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए कुड या माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और अदर वर्ड्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इसके WH के साथ आ चुका। तुम इस मामले में, तुम इस मामले में कितना धन खर्च कर सकते हो, कितना धन खर्च कर सकते हो। क्या लग रहा है फ्रेंड्स, इससे एकदम उसकी कैपेसिटी के बारे में चर्चा हो रही है कि कितना धन खर्च कर सकते हो। इसलिए इसको जो बनेगा, हाउ मच मनी कैन यू spend
इन दिस, इस मामले में इन दिस मैटर। तो देखा फ्रेंड्स, चूंकि हमें सेंटेंस के परिस्थिति को समझ में आ गया, उसकी पावर की बातें हो रही है, इसलिए वह कितना पानी पी सकता था, वह कितना पानी पी सकता था। तो फ्रेंड्स फिर इसमें सेंटेंस को देखें तो उसकी कैपेसिटी की बातें हो रही है। तो हाउ मच वाटर कैन ही ड्रिंक, लेकिन यहां पी सकता था इसलिए कैन नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड्स। तो यहां हो जाएगा कुड। हाउ मच वाटर कुड ही ड्रिंक। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इसके WH-D ग्रुप का भी देख लिया। या रीना कौन सा विषय पढ़ा सकती है, रीना कौन सा विषय पढ़ा सकती है। तो इसमें भी संभावना नहीं बल्कि उसके कैपेसिटी को आंकने की बात हो रही है। तो विच सब्जेक्ट कैन रीना टीच। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने WH के ग्रुप A और ग्रुप B को कंप्लीट कर दिए। अब हम अगर ग्रुप C के ऊपर इंडिकेट करते हैं तो ग्रुप C सिंपल सा होता है, बस उसमें दो होता है, हु और हुज, जिसको कि आसानी से आप समझ सकते हैं। तो ग्रुप C में जो स्ट्रक्चर होता है केवल WH प्लस कैन या कुड और मे और माइट प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। और इसके यूज में हु अधिकतर आता है। तो फ्रेंड्स इस पे डिपेंड करता है कि जिस समय यह बोला जा रहा है उस समय की किस परिस्थिति को यह इंडिकेट करता है, उस परिस्थिति के अनुसार कैन, कुड, मे और माइट का सिलेक्शन करना होगा। प्रेजेंट में कैन और मे, जबकि पास्ट में कुड और माइट का यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं इस पे स्ट्रक्चर के, इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्या एग्जांपल फिट हो सकता है। मेरी सहायता कौन कर सकता था, मेरी सहायता कौन कर सकता था। तो फ्रेंड्स देखें तो हु कुड हेल्प मी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से सेंटेंस हमें ये सिर्फ सिचुएशन यानी कि परिस्थिति को ध्यान करना है। परिस्थिति अगर हमें ये पता लग जाती है तो सेंटेंस बड़े आसानी से यह क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया कैन को, मे को, कुड को और माइट को हमने 4 का खत्म कर दिया। अब हम इसके साथ छोटा सा एक और देख लें क्योंकि ऑलरेडी आपका वीडियो बड़ा हो रहा है और फिर ज्यादा बड़ा वीडियो आजकल ज्यादा लोग पसंद नहीं करते फ्रेंड्स, तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा इसमें और बता देता हूं जो कि काम की चीजें हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट उठा लेते हैं हम शैल और विल का। यह भी मॉडल्स का काम करता है, शैल और विल। यानी कि हमें इसको समझने के लिए फ्रेंड्स एक छोटी सी बातें ध्यान रखना है कि शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होता है, जबकि बाकी जितने सारे होते हैं रिमेन उसको हम बोलते हैं, उन सब के साथ विल का प्रयोग होता है। यानी कि आई और वी के साथ शैल और आई और वी को छोड़ करके बाकी जितने सारे होते हैं सब के साथ विल का प्रयोग होता है।
इन चीजों को देखने के लिए फ्रेंड्स हमें 6 सेंटेंस को माइंड करेंगे और अपने आप शैल विल क्लियर हो जाता है। देखते हैं हम। ये 6 सेंटेंस है फ्रेंड्स, इसको हमें ध्यान करना है। देखें, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। हम इन 6 सेंटेंस को दो दो के पेयर बना दिया। तो पेयर में क्या कह रहा है कि नंबर वन सेंटेंस जो होता है, यह जो है क्या कह रहा है, नॉट श्योर, यह पक्का नहीं है। यानी कि अगर आई शैल डू इट कहते हैं या शी विल डू इट कहते हैं, इसका मतलब क्योंकि ये नेचुरली इसके साथ लगता है, आई के साथ हमने देख लिया कि आई और वी के साथ शैल लगता है, तो नेचुरली लगा। बाकी सबके साथ विल, तो शी बाकी सारे में आ गया, तो इसलिए विल लगा। तो आई शैल डू इट और शी विल डू इट, अगर ये बातें होती है तो इससे हमें एश्योरेंस की जो बातें पता चलता है कि कितना पक्का है, इससे पता चलता है कि ये पक्का नहीं है, यानी कि अपने बात को बदल सकता है। जबकि इसके नंबर 1 में ये बताया, नंबर 1 के बारे में यह बताया, जबकि इसके नंबर 2 में बताता है ट्राइंग टू शो, यह पक्का करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसमें मस्ट लगा दिया है, एकदम पक्का। तो आई शैल मस्ट डू इट या शी विल मस्ट डू इट, मतलब मैं यह काम जरूर करूंगा या वह यह काम जरूर करेगी। इसके लिए क्या हुआ, तो एक एक्स्ट्रा वर्ड मस्ट को इसमें यूज किया। और फ्रेंड्स, आज के दौर में इंग्लिश के लिए लैंग्वेज में क्या होता है कि कम बोलना और ज्यादा समझने की तर्क देना, इसलिए इसमें क्या रहा है कि श्योर करने, पक्का करने की कोशिश कर रहा है मस्ट को लगा करके। जबकि नंबर 3 जो है, नंबर 3 ऑलरेडी यह श्योर कर दिया। अब क्या समझ में आया, तो समझ में यह आया कि जिसके साथ जो शैल या विल में से अगर किसी के साथ शैल लगता है और उसके साथ अगर हमने विल लगा दिया, तो या जिसके साथ विल लगता है उसके साथ शैल लगा दिया, तो इन दोनों परिस्थिति में ये पूरी 100% श्योर की बात बोलता है। इसलिए आई विल डू इट या शी शैल डू इट, ये पूरी तरह से बात को जोर दे रहा है कि किसी भी परिस्थिति में वह या मैं इस काम को जरूर करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें इसके साथ है। तो यही हुआ शैल और विल के बारे में। जबकि स्ट्रक्चर आपने जैसे पहले के देखे थे कैन में के सेम वे हो रहा है, सब्जेक्ट विल या शैल और विल के यूजेस मैंने ऑलरेडी यहां बता रखा है। सबके साथ V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। सेम वे नेगेटिव बनाना हो तो शैल विल के बाद यहां में नॉट पुट करें और नेगेटिव बन गया। इंटरोगेटिव फर्स्ट बनाना है तो विल शैल को सब्जेक्ट के स्थान पे और सब्जेक्ट को विल शैल के स्थान पे रख करके क्या पहले लगा होता है उसके बना लेंगे और फिर उसी तरह से WH का यूज कर देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा जो है अब तक में कंप्लीट हो गया विल और शैल, यानी कि 4 और 2 6 मोडास को आज इस वीडियो में मैंने कंप्लीट किया और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको जल्दी ही रिमेन 6 जो बाकी बचा हुआ 6 है उसको कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छा से अगर एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको कोशिश करें कि दूसरे बार में भी समझने की कोशिश करें। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में
अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, जिसमें आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं और मुझसे जितना ज्यादा पॉसिबल होगा, जितना ज्यादा संभव होगा कि मैं आपके क्वेश्चन का सही से जवाब दे सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो देखने के बाद अगर लग रहा है कि वीडियो मेरे आपके लिए मैंने सही मेहनत कर रहा हूं, तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे और ज्यादा लोग इस लाभ को ले सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू, नमस्ते।